सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। तो देखिए क्या है इसमें, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। नीचे जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं उन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन पर, P0 पर, P1 पर और P2 में इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक एक करके सॉल्व करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पी वाई इक्वल्स टू पॉलिनोमियल दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, तो हम P0 की वैल्यू फाइंड करते हैं। P0 इक्वल्स टू हो जाएगा, y की जगह पे 0 रखना है, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 प्लस 1 वैल्यू आ जाएगी 1। तो P0 इक्वल्स टू मिल गया, P0 इक्वल्स टू मिल गया 1। अब फाइंड करते हैं P1। P1 की वैल्यू y की जगह पे 1 लिखना है, तो यह हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो P1 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 0, 1 स्क्वायर 1। P1 की वैल्यू आ गई 1। और आगे क्या फाइंड करना है, P2। P2 इक्वल्स टू, इस पॉलिनोमियल में y की जगह पे 2 रखना है, तो यह हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। सिंपल से इसमें इतना ही करना है, नीचे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल में इन वैल्यूज को रखना है। पहले 0 को रखना है, वेरिएबल की जगह पे पहले 0 रख के चेक करना है क्या वैल्यू मिलती है, आ गया आंसर 1। फिर 1 रखा गया तो आंसर 1 आ गया, वैल्यू 1 आ गई पॉलिनोमियल की। और P2 2 रखा जाएगा तो आगे वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू इन तीनों को रखना है, पहले 0 को रख के चेक करिए, फिर 1 को रख के चेक करिए और फिर 2 को रख कर चेक करिए। तो बस इतना ही करना है। चलिए देखिए, 2 स्क्वायर माइनस वाई मीन्स 2 प्लस 1, तो यह हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू आ गया 3। P2 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, PT पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब। तो सबसे पहले P0 फाइंड करते हैं। t की जगह पे 0 लिखना है, 2 प्लस 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। सॉल्व कर लीजिए, यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0, ये ऑलरेडी 0 है ही, तो आंसर आपका सिर्फ 2 आएगा। तो P0 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 2। P1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। P1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यह हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। सॉल्व कर लेते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1, यहाँ से मिल गया 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 में 1 माइनस हो गया तो 4। P1 की वैल्यू आ जाती है 4। अब फाइंड करते हैं P2। P2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस t की जगह पे 2 रखना है इस पॉलिनोमियल में, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। आंसर आ गया 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 टू द पावर 3 हो जाएगा 8। सॉल्व कर लीजिए इसे, तो 4 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8, माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4। P2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4 और यही हमारा होगा आंसर। आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, Px इक्वल्स टू एक्स क्यूब। पॉलिनोमियल दिया हुआ है Px इक्वल्स टू में x क्यूब है, तो P0 इक्वल्स टू 0 क्यूब
P0 हो आ जाएगा हमारे पास 0, फिर P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगा 1 क्यूब, तो P1 मिल जाएगा 1, फिर P2 की वैल्यू होगी 2 क्यूब, क्योंकि x क्यूब है तो यहाँ से मिल जाएगा 2 क्यूब मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8, P2 आ गया हमारे पास 8। सेकंड का लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, Px दिया हुआ है, P1 फाइंड करेंगे, x की जगह पे 1 लिखना है, 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, P1 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई 2, P1 आ गया 0। P2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, P2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 3, तो P2 इक्वल्स टू आ गया, P2 इक्वल्स टू आ जाएगा 3, P1 आ गया, P2 आ गया, लेकिन हमें P0 सबसे पहले P0 फाइंड करना था, चलिए P0 लास्ट में फाइंड कर लेते हैं। P0 इक्वल्स टू 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, तो यह हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 1, आंसर आएगा -1, तो P0 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे क्या किया गया है, P0 की वैल्यू लास्ट में मैं निकाल दिया हूँ, बाकी पार्ट क्वेश्चन में सबसे पहले P0 फिर P1 P2, तो यहाँ पे P0 लास्ट में हो गया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।